इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा कि देश के कोने कोने से जो यूपीएससी या फिर एसएससी एस्पिरेंट आते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर पढ़ाई करने के लिए, तो वो कैसे रहते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं, उनका कोचिंग सेंटर का क्या फीस रहता है, खाने का क्या फीस रहता है, या फिर रेंट का क्या फीस रहता है, पीजी का क्या फीस रहता है, और उनको दिल्ली में आने के बाद क्या क्या दिक्कत उनको उठानी पड़ती है, तो सभी विषय में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं कांस्टेबल सुमिता ब्लॉग स्वागत करता हूँ आज के एक और नई वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हाँ, मैं अभी आ चुका हूँ। मेरे जो एक सब्सक्राइबर भाई है जो अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और वो ये जो फ्लैट है यहाँ पे पीजी पे रहते हैं, तो उनका जो डेली लाइफस्टाइल है वो कैसे रहते हैं, क्या क्या पढ़ाई करते हैं। तो अभी चलिए जाते हैं हम उनके रूम के अंदर और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे दो लोग रहते हैं, दो अलग अलग रूम में, बड़ा रूम है और एक थोड़ा छोटा रूम है। तो मैं पहले आपको बड़ा रूम दिखाता हूँ और बाद में आपको छोटा रूम पे ले जाऊंगा जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, मैं अभी रूम के अंदर आ चुका हूँ। और ये जो रहा दो बेड यहाँ पे, ये रूम दूसरे रूम से थोड़ा बड़ा है और इसमें दो लोग रह रहे हैं। ये जो दो बेड आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बेड और ये एक बेड। और यहाँ पे जो स्टूडेंट रहता है ये अपना जो फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आसानी से ये देख के याद हो जाए। तो ये मोटिवेशनल कोट्स जो है वो अपने दीवार पे लिख देते हैं। और ये रहा, यहाँ भी दीवार पे लिखा हुआ है। और ये आप देख सकते हो, ये एक यूपीएससी एक्सपीरियंस की रूम है और यहाँ पे भी एक मोटिवेशनल जो कोर्स है वो लिखा हुआ है। और ये रहा उनका जो बुक का जो स्टैक है, और ये हो गया अलमीरा, और ये है टेबल जहाँ पे वो बैठ के पढ़ाई करता है। और वो अभी बाहर है, वो वीडियो में आना नहीं चाहता, तो मैं अभी जाता हूँ दूसरे एक्सपीरियंस के रूम में। वो अभी वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, तो चलिए जाते हैं उनके रूम में। तो अभी मैं जाता हूँ उनके रूम में और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे थे। तो ये रहा एक यूपीएससी एस्पिरेंट का जो रूम है, और ये आप देख सकते हो कि इनका रूम का प्रिंट आउट करके अपना जो कोड्स वगैरह है वहाँ पे लिख रखा है आईएएस, आई नीड आईएएस। जब तक आईएएस बनेंगे नहीं तब तक मेहनत छोड़ेंगे नहीं। और ये जो ऐसे मोटिवेशनल कोड्स वगैरह है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो वर्ल्ड का जो मैप है, ये यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह है यहाँ पे, वो सभी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो टेबल है यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं। और ये रहा उनका बेड। और यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हो कि ये नेवर गिव अप का एक और पोस्टर है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक और पोस्टर जो है, जहाँ पे 5 कोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एसी लगवाओ या फिर कूलर वगैरह लगाओ। तो ये वो लोग पीजी में रह रहे हैं, और पीजी में ये एसी सिस्टम है, तो आपको गर्मी के टाइम पे पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत वगैरह आएगा नहीं। और दीवार के इस साइड पे आप देख सकते हो कि जो हमारा भारत का जो मैप है, और यहाँ पे एक और जो पोस्टर है ये लगा हुआ है। और यहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे वो उन्होंने चिपकाया है। और यही है रूम। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो बालकनी का सिस्टम है, ये रहा बालकनी। और यहाँ पे भी आप टाइम पास वगैरह कर सकते हो जब आपको पढ़ाई से थोड़ा रिलैक्स होना है। और सामने रहा एक पार्क। तो अभी चलिए उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कि वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से है, उनका नाम क्या है, वो सब अभी तक पूछा गया नहीं है। तो अभी मैं उनसे थोड़ा बातचीत करता हूँ। तो पहले भैया जी धन्यवाद, आप इतना जो आपका महत्वपूर्ण टाइम है आप हमको दे रहे हैं। तो ये जो कुछ आप लोगों का जो डाउट्स वगैरह है मुखर्जी नगर को लेके, आप लोग जब पहली बार मुखर्जी नगर में आते हो तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपको मुखर्जी नगर में क्या क्या आके पहले कैसे कैसे क्या करना है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या जो रेंट वगैरह रहता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। मेरा नाम राजेश कोहली है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, और आप कितने दिनों से यहाँ पे हो? मेरे को भी 2 मंथ हुए हैं यहाँ पे आए हुए। 2 महीने हो गए? हाँ जी। ओके। तो मेरा कुछ सवाल मैंने आज तैयार किया है, तो मैं सोच रहा था कि ये सवाल का जो जवाब है मैं आज आपसे पूछ लूं। तो पहले सवाल तो है कि मुखर्जी नगर में किस किस चीज की कोचिंग मिलता है? मुखर्जी नगर में मेन हब तो ये यूपीएससी और एसएससी के लिए ही हुआ है। बाकी और भी कोचिंग होती है यहाँ पे, जज वगैरह के लिए, क्लार्क की कोचिंग है बहुत सारी यहाँ पे। ओके। और मतलब मेनली यूपीएससी और एसएससी के, यूपीएससी और एसएससी के लिए पूरा हब है। जो मुखर्जी नगर जाना जाता है वो यूपीएससी और एसएससी के लिए ज्यादा जाना जाता है। ओके।
तो मेरा अगला सवाल है कि रहने का क्या सिस्टम है, रेंट, पीजी और क्या सिस्टम है, आप कैसे रहते हो अभी यहाँ रूम पे, क्या सिस्टम है, फुल प्रोसेस ये बताइए कि आप। वो हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है। हम रूम लेना चाहते हैं तो रूम भी मिलते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे पीजी भी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पीजी में भी रहते हैं, तो रूम थोड़ा सस्ता पड़ता है पीजी के अलावा। हाँ। तो पीजी में आपको 6,000 से 20,000 तक भी मिलते हैं, और रूम थोड़ा सस्ता मिल जाता है इससे। हाँ। रूम मतलब रूम अगर रेंट लेना चाहे तो, जैसे कि एक रूम अगर रेंट में लेना हो तो कितने से शुरुआत होता है और हाई कितना तक होता है और मिनिमम कितना होता है? रेंट आपको 3,500 से और 5,000 तक मिल जाएगा। ओके ओके। तो मुखर्जी नगर में आपको मतलब 3,500 से 5,000 में ऐसा अच्छा एक रूम मिल जाएगा? हाँ। चलो ठीक है। तो अगला सवाल है कि मेरा, तो आप यहाँ पे रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो आपका खाना बनाने का, खाना खाने का क्या सिस्टम रहता है? पीजी में तो खाना पीजी वाले ही देते हैं। हाँ। जो पीजी का रेंट होता है उसी में इंक्लूड होता है वो खाना। हाँ। बाकी अगर रूम लेकर रहते हो तो आपको टिफिन वगैरह लगाना पड़ेगा या अपना खुद का बनाना पड़ेगा। खुद का बनाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आप मतलब कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए, या फिर क्या अभी कोचिंग सेंटर खुल गए या फिर अभी तक नहीं खुले हैं? कुछ इंस्टीट्यूट है जो खुल गए हैं। हाँ। और कुछ अभी खुले नहीं है। ओके। जो खुल गए हैं उन पे भी बच्चों को एक सीट छोड़ के एक बैठा रहे बच्चों को। हाँ हाँ। और मतलब एसएससी, यूपीएससी के लिए बेस्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, काफी लोगों को डाउट में है कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि मुखर्जी नगर में। हाँ बताइए क्या। यूपीएससी के लिए तो दृष्टि है, एक चाणक्य है। हाँ। इजी क्लासेस है। हाँ। और निर्वाण है। हाँ। ध्येय है, बहुत सारे है वो तो। हाँ हाँ। और फीस क्या रहता है इन लोगों का? फीस, दृष्टि की फीस तो आपको 1,80,000 तक का पड़ेगा। हाँ। उसमें ऑप्शनल इंक्लूड रहेगा। हाँ। और चाणक्य का 1,90 तक जाता है। बाकी जो ध्येय है और निर्वाण और इजी है इनका थोड़ा सस्ता पड़ता है, 1,40 या 1.5 के आसपास पड़ जाता है। और जो एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी का क्या फीस रहता है? एसएससी की फीस होती है 15 से 20,000 के बीच। 15 से 20,000 में आप मतलब कितने दिन के लिए ये फीस रहता है, क्या सिस्टम रहता है? ये सब इंस्टीट्यूट का अलग अलग कोर्स होता है। किसी का 14 महीने का है, किसी का 1.5 साल का है, किसी का 18 महीने का है। तो सबके लिए अलग अलग है वो। ओके। तो जो एसएससी की कोचिंग होती है वो 1 साल या 11 महीने के अंदर अंदर। तो अगर कोई यूपीएससी या एसएससी एस्पिरेंट, जैसे कि आप बताए थे कि 1.5 लाख या फिर 1,80,000 से कोचिंग का जो फीस है वो रहता है, तो अगर वो एक टाइम में ना दे पाए इतना फीस, तो फिर इसका क्या सिस्टम रहता है? उसके लिए कोचिंग ने इंस्टॉलमेंट की भी सेवा दी हुई है। हाँ। उसको आप 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। ओके ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो क्या क्या दिक्कत आता है, जैसे कि आप भी पहले नए आए थे, या फिर जो देश से मतलब हर कोने से यहाँ पे आते हैं, एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, या फिर देश के साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया, जो जहाँ से भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं एसएससी या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो उनका पहला जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम उनको आता है? जो भी बच्चे हैं नए आते हैं उनको सबसे पहले तो रहने की प्रॉब्लम आती है। हाँ। कि रूम कहाँ ले, हॉस्टल ले या फिर पीजी ले या फिर रूम ले। और जो नए बच्चे आते हैं मैंने देखा है कि वो अपना सामान उठा के ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर। हाँ। तो कई बार वो ब्रोकर को के साथ जाते हैं और वहाँ रूम देखते हैं, और फिर वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो उनको उनका रूम मिलता ही नहीं है। हाँ। फंस जाते हैं वो। ब्रोकर उनसे 1-2 हजार रुपए लेके हाँ। भाग जाते हैं और फिर रूम उनको नहीं मिल पाता है। हाँ। तो ऐसे मतलब जानकार होना चाहिए मुखर्जी नगर में, किसी न किसी से जानकारी अगर रखे तो अच्छा होता है। अगर आपकी किसी से जान पहचान है तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। वरना आप खुद ही जाके देख सकते हो रूम। हाँ। डायरेक्ट आपको पीजी के मालिक से मिलना चाहिए। हाँ। मेरा अगला सवाल है कि क्या क्या स्टडी करते हो, कितना घंटे स्टडी करते हो आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? तो शुरुआत कहाँ से की थी और घर में रह के कितना शुरुआत किया था, और यहाँ आके क्या क्या शुरुआत आपने किया? जब मैंने यूपीएससी की स्टार्टिंग की तो घर पे मैं 2-3 घंटे ही पढ़ पाता था, है ना। और आप घर गांव में है ना, कौन से गांव में है आप? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। ओके। जब मैं घर में था तो 2-3 घंटे ही पढ़ पाता था। हाँ। जैसे यहाँ आया मैंने बच्चों को देखा, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हाँ। तो और कोचिंग में इतना पढ़ाते हैं कि अगर आप उसको कोचिंग के नोट्स को एक दिन में कवर नहीं कर पाते हो, तो इस चक्कर में कम से कम 8-10 घंटे मेरे पढ़ाई के अभी निकल रहे हैं। हाँ। तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि मुखर्जी नगर में ही रहना जरूरी है अगर आपको यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करना हो तो?
नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, आप घर रह के भी पढ़ सकते हो। हाँ। जैसे आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ चल चुका है, हाँ, बाईजूस है, हाँ। और अनअकैडमी है, हाँ। इन पे भी बच्चे ऑनलाइन अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब ऑफलाइन क्लास ही चाहिए। हाँ, ऑफलाइन क्लास चाहिए, फिर घर में इतना जो शोर शराबा रहता है, या फिर जो जो गांव में रहते हैं उनको इतना मटेरियल्स मिल नहीं पाता है, जो मुखर्जी नगर में। हाँ, घर में हर किसी को वो माहौल भी नहीं मिलता है जो यूपीएससी के लिए चाहिए। हाँ। हाँ। मुखर्जी नगर में आके वो माहौल मिल जाता है बच्चे को। हाँ। जिससे बच्चा आराम से पढ़ पाता है। और मैंने आपको मार्केट भी दिखाया था, मुखर्जी नगर जो बुक मार्केट है वो मैंने वीडियो में कवर कर दिया था, तो वहाँ पे हर टाइप का जो बुक है। हाँ, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको कुछ भी चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड बुक चाहिए, अगर कुछ और स्टेशनरी का सामान चाहिए, हाँ। वो इजीली मिल जाता है। हाँ, बच्चे को इधर उधर जाना नहीं पड़ता। हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसा मुखर्जी नगर में सिस्टम है कि जो बुक मार्केट हो गया, तो हर तरीके के जो बुक है, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, जितना भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, या फिर यहाँ जो माहौल है, जो लाइब्रेरी, जो एक और उनका भाई है तो वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, और आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो? नहीं, मैं रूम पे ही पढ़ाई करता हाँ, ये भैया रूम पे पढ़ाई करते हैं, तो आप ये आपका डिसीजन है कि आप रूम पे पढ़ाई करोगे या फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई करोगे। यहाँ पे लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है, तो लाइब्रेरी का क्या चार्जेस रहता है? 500 से 1000 तक का हर लाइब्रेरी का अलग अलग होता है। हाँ, अलग अलग होता है। 24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा है। ओके, और वहाँ पे वाईफाई वगैरह सब? हाँ, वाईफाई वगैरह सब मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे देख पा रहे हो जो भैया का आईएएस का सपना है, ये गाड़ी आप देख सकते हो, ये उन्होंने लेके यहाँ पे रखा है। तो ये इनका सपना है, ये जो आईएएस का जो ड्रीम है वो उनका पूरा होता है, मैं आशा करता हूँ। और मेरा विश आपके साथ है कि आप जो इतना मेहनत कर रहे हो, अपने घर से इतना दूर आके पढ़ाई कर रहे हो यहाँ मुखर्जी नगर पे, तो आपका जो मेहनत है ये जरूर रंग लाए, आप जो है यूपीएससी एग्जाम जो जरूर क्लियर करें। तो मैं फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज ये जो इम्पोर्टेंट जो आपका टाइम है आपने मुझे निकाल के दिया, तो मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो पे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।